अस्सलाम वालेकुम। एक नए लाइव वीडियो के साथ हम इस वक्त पहलगाम से आपके साथ जुड़ चुके हैं और मेरे लेफ्ट साइड में है जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर दाना पानी रेस्टोरेंट पहलगाम और मेरे राइट साइड में है पहलगाम गेस्ट हाउस ओनर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मुश्ताक पहलगामी। आपने दाना पानी का नाम भी सुना होगा, आपने मुश्ताक पहलगामी का भी नाम सुना होगा कि आए दिन सोशल मीडिया पे मुश्ताक पहलगामी आते हैं डिफरेंट इश्यूज को लेके, और गुरप्रीत जी जो एक हम कह सकते हैं कि एक रेस्टोरेंट के जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर है पहलगाम में, और अच्छा नाम है पहलगाम का दाना पानी जिसमें काफी लोग काम करते हैं। आज का जो ये रिपोर्ट है ये डिफरेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात कुछ डिफरेंट इश्यूज पे करने वाले हैं। गुरप्रीत जी, पहले आपका खैर हम खुशामदीद है हमारे इस चैनल में, एक लाइव ब्रॉडकास्ट हम अपने नाजरीन तक पहुंचा रहे हैं। आप मुझे बताइए कि जब से ये अटैक हुआ है, कॉवर्ड अटैक हुआ है टूरिस्ट पे टेररिस्ट्स के द्वारा, आपकी क्या मैसेज रहेगी? आप तकरीबन 2-3 साल से आप इस रेस्टोरेंट को देख रहे हैं, आप इससे पहले आपका पापा देख रहा था। आप मुझे बताइए आपके इस रेस्टोरेंट में कितने लोग काम कर रहे थे, आज कितने लोग काम कर रहे हैं, और कितना ज्यादा लाइवलीहुड पे लोगों के असर पड़ रहा है? मोइन साहब, सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज बताऊंगा, आज हर एक कश्मीरी की जो आंख है वो नम है। एक कत्ल जो है वो पूरी इंसानियत का कत्ल हम मानते हैं। इट वॉज ए बारबरिक अटैक जिसको हम अपने फ्रॉम द कोर ऑफ आवर हार्ट्स हम इसको कंडेम करते हैं। ये होना नहीं चाहिए था। इट वॉज अ मिस हैपनिंग जो हो गई है ये। इसका इम्पैक्ट सर आप देख ही रहे हैं पूरी होटल इंडस्ट्री पे, पूरी टूरिज्म पे जो इसका इम्पैक्ट पड़ा है, इट्स वेरी ह्यूज इम्पैक्ट। जैसे कि हमारे पास, मैं आपको अपनी स्टोरी बताऊंगा, वी वर हैविंग अ स्टाफ ऑफ 45 एम्प्लॉइज। उसमें से मजबूरन हमें बिल्कुल 50% स्टाफ जो है हमारा निकालना पड़ा है हमें। अभी खाली हमारे पास 50% स्टाफ ही यहाँ पे काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं पर अगर हम 50% स्टाफ की बात करेंगे तो उनका जो घर है वो कैसे चलेगा, उसके बारे में आपने सोचा होगा इससे पहले भी। मुझे देखिए, मैं आपको एक बात बताऊंगा, बड़े होटल से मुझे कॉल आए जहां पर जो स्टाफ था उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया कि हमें मजबूरन होटल से निकाला जा रहा है, रेस्टोरेंट से निकाला जा रहा है। लेकिन मेरा जवाब ये था उनके साथ कि जो होटल ओनर्स है, रेस्टोरेंट ओनर्स है, वो कैसे आपको सैलरी देंगे, वो कहाँ से सैलरी लाएंगे, उस पर आपका क्या कहना है? सर देखिए, अभी जो हमारे पास स्टाफ है वो भी गरीब लोग ही है। उनके लिए हमने ये सोचा है कि जो 50% स्टाफ हमने निकाला, हम उनको आधी सैलरी फिर भी दे रहे हैं। आधी सैलरी हमें उनको देनी पड़ेगी, बिकॉज वो हमारे अच्छे टाइम में भी हमारे साथ है, तो इस टाइम बुरा टाइम है तो हमें भी थोड़ा उनको सपोर्ट करना पड़ेगा। वो एक अच्छी बात है। देखिए, एक अच्छा मैसेज आ रहा है यहाँ से, क्योंकि जो मुझे कुछ लोगों ने कांटेक्ट किया था उनका ये कहना था कि हमें जो होटल्स में हम काम कर रहे थे हमें वहां से निकाला गया, एंड दे आर नॉट गोइंग टू पे देम एनीथिंग, ना हाफ सैलरी ना कुछ, बट आप उनको फिर भी हाफ सैलरी पे कर रहे हैं इस बुरे वक्त में भी जब टूरिज्म बिल्कुल जीरो पे है कश्मीर में। तो आप मुझे बताइए कि आपकी क्या मैसेज रहेगी ओवरऑल, अगर हम कम्युनल हारमोनी पे बात करेंगे। देखिए, आपके बारे में बात करूं, हम पहले बात कर रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे, आप खुद सिक्स है, खुद आपका जो स्टाफ था आधा मुस्लिम थे आधा हिंदू थे। आप मुझे बताइए कि आपकी क्या मैसेज है कि ओवरऑल इंडिया के लोगों सर देखिए, जैसे कि अपने रेस्टोरेंट की मैं बात करूंगा, हमारे रेस्टोरेंट में जैसे कि जो वेटर्स हैं उसमें से आधे वेटर्स जो है दे आर मुस्लिम लोकल्स, आधे वेटर्स जो है दे आर फ्रॉम जम्मू, हिंदू। एंड हमारे यहाँ पे क्या है, 50% स्टाफ जो है वो हमारा मुस्लिम लोकल स्टाफ है, एंड 50% स्टाफ जो कुकिंग स्टाफ है हमारा वो जम्मू का है, जो हिंदू है। okay. तो हम लोगों ने कभी इतने सालों में ये चीज अपने दिमाग में, अपने जहन में कभी ये चीज हमारे नहीं आई कि दे आर हिंदूज, ये मुस्लिम्स है। तो हम मतलब हमारा हमेशा से शुरू से भाईचारा ही ऐसा रहा। मेरे को अपने फादर ने भी ये चीज ऐसे सिखाई कि जब मैंने ये रेस्टोरेंट ज्वाइन किया, सबसे पहली चीज जो मेरे को मेरे फादर ने बोला जो हमारा स्टाफ है उसमें कभी ये चीज नहीं है कि मतलब दे आर मुस्लिम एंड दे आर हिंदू, हमें उनका साइड लेना है या हमें उनका साइड लेना है। दे ऑल आर इक्वल। Was anyone among the staff members Sikh? यस, एक स्टाफ मेंबर हमारे पास सिख भी था, बट ही लेफ्ट। तो इस वक्त कोई नहीं था, तो आपने इन चीजों पे ध्यान नहीं दिया कि सिख हो, हिंदू या मुस्लिम हो? नहीं, हमने कभी, मैं आपको बता रहा हूँ ना, हमने कभी ये चीज सीखी ही नहीं ना। हमारे एंसेस्टर्स से हमने ये चीज सीखी। मेरे तो ग्रैंड फादर्स भी उनके मतलब वी आर इन पहलगाम फ्रॉम लास्ट डेकेड्स। तो हमने कभी ये चीज सीखी नहीं कि मतलब मुस्लिम्स एंड सिख या हिंदू में हमें कोई फर्क करना है। गुरप्रीत जी, आप ऐसे रहे। हमारे साथ मुश्ताक पहलगामी भी है जो कि होटल गेस्ट हाउस ओनर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। तो इनसे मैं एक बात शेयर करना चाहूंगा। मैं एक बात बताना चाहूंगा कि जो लोग आपके साथ काफी वक्त से है, जो आपके साथ काम कर रहे हैं, उनको कम से कम, मैं मानता हूँ इस चीज को, क्योंकि अभी शुरुआती बिगनिंग थी सीजन की और
इतना भी बियर नहीं कर सकते होटल वाले जो भी है, लेकिन कम से कम मैंने कल एक पोस्ट भी किया था उसके लिए। मैंने कहा था क्योंकि जो 1 मई को मैंने कहा था लेबर डे होता है, तो एज एक्टिविस्ट उस चीज पे भी मेरा ख्याल था कि आपके जितने भी एम्प्लॉयज है, जितना भी आपका स्टाफ है, उनका खास ख्याल रखा जाए। क्योंकि जब वो अच्छे दिनों में आपके साथ थे, जब वो अच्छे दिनों में आपके लिए काम करते थे, जब आपको अर्निंग होती थी, होटल वालों को मैं कहना चाहूंगा, रेस्टोरेंट वालों को कहना चाहूंगा, अब बुरे दिन हुए हैं तो बुरे दिनों में आपको उन्हें सपोर्ट करना पड़ेगा। क्योंकि इस तरह से नहीं होना चाहिए कि अच्छे दिनों में हम उनको साथ रखें, बुरे दिनों में वो चीज नहीं होना चाहिए। और जितना भी आप कर सकते हैं, जितना भी मुमकिन हो उनके लिए करिए। ये अभी गुरप्रीत मेरा छोटा भाई है, इसने अच्छी बात कही कि इसने काफी लोगों को यहाँ पे, देखिए ये बोल रहा था अभी कि इसके 42 या 43 मेंबर्स हुआ करते थे यहाँ पे। एक चीज मैं आपकी चैनल से पूरे हिंदुस्तान को, पूरे मुल्क को और पूरे दुनिया को बताना चाहूंगा कि हमारे मुल्क में, और खासतौर से हम कश्मीर की बात करें, मैं कश्मीर की बात करूं, कम्युनल हारमोनी की हम बात कर रहे थे यहाँ पे, आप इससे बात कर रहे थे, मैं मुझे समझ आ रहा था कि कम्युनल हारमोनी यहाँ से भी शुरू होती है। खुद ये सरदार है जिसका रेस्टोरेंट है दाना पानी, बड़ा नाम है इस पहलगाम का, दाना पानी। तो जब हम यहाँ आते थे, यहाँ जगह नहीं होता था। अगर आज के दिन पे आते थे, अगर यहाँ पे नॉर्मल हालात होती थी, तो जो पहले 22 से पहले थी, तो यहाँ पे हम नहीं बैठ सकते थे। अभी इस वक्त क्या मतलब इतने लोग होते थे, अभी यह है। तो वो शायर कहता कि देख कैसी कयामत सी बर्पा हुई है, आशियानों पे इकबाल जो लोहू से तामीर हुए थे, पानी से बह गए। तो थोड़ा ये हुआ है। और उसके बाद हमने देखा कि 43 में ये कह रहा है कि 50-50 था। 50 मीनस मुस्लिम, 50 हिंदू। और मैं अक्सर यहाँ आता था, और भाईचारा आप देखिए, इनका जो जनरल मैनेजर है वो जावेद है, आप देखिए इनका दूसरा मैनेजर जो है वो हिंदू, क्या नाम है उसका, सोमराज भी यहाँ पे है। तो यही एक चीज हम कश्मीरियों में, और कश्मीरियत जिसको हम कहते हैं, लोग कहते हैं कि ये शायद रोजगार के लिए, किसी और चीज के लिए करते हैं, हम किसी चीज के लिए नहीं करते हैं। हमारी एक ही प्रॉब्लम है और हमारी एक ही मायूसी है, रोजगार आएगा आज नहीं तो कल आएगा। क्योंकि ये चीज आना है, मतलब मुश्किलात भी है, मुश्किलात के बाद आसानी तो जरूर होती है, गम के बाद खुशी होती है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हम खाली इस चीज के लिए आज बैठते हैं, बात करते हैं मीडिया से, वो हम चाहते हैं कि मुल्क के सामने हम, जो हमारी कश्मीरियत है जिसको कहीं ना कहीं पे ठेस पहुंचा है, बिल्कुल, तो उस चीज को हम ठीक करने के लिए कोशिश करते हैं कि हम कहते हैं कि अगर कोई गलत करता है तो उसकी सजा पूरे कश्मीरी कौम को, या कश्मीरी कौम मीनस जिसमें सिख भी आते हैं, हमारे हिंदू भाई जो कश्मीरी पंडित भाई वो भी कश्मीरी आते हैं, उसमें हम मुसलमान भी आते हैं, उसमें जो गुज्जर, बकरवाल, पहाड़ी, ठीक है, सारे लोग जो कश्मीर रीजन में इसमें रहते हैं उनको हम कश्मीरी कहते हैं। जिसमें पीर पंजाल है, चिनाब है, कश्मीर है, ये पूरा एक खिता है, तो इनको हम कश्मीरी कहते हैं। यहाँ पे कुछ लोग सोचते होंगे कश्मीरी कोई पर्टिकुलर मजहब नहीं है, यहाँ पे सिख भी है, मतलब ये गुरप्रीत यहाँ पे है या और भी लोग हैं यहाँ पे, तो ये भी बता सकते हैं यहाँ पे कभी भी किसी ने इनके साथ जो मैं डिस्क्रिमिनेशन नहीं की, हम एक दूसरे के साथ रहे, हमने भाईचारे के साथ रहे। खुदा करे भाईचारा आगे भी बढ़े। और आप देखिए इस पहलगाम के गंगा जमनी तहजीब की एक मिसाल मैं देना चाहूंगा। पहले गुरुद्वारा जो है, ये गुरु शकर टेम्पल है आपका, उसके बाद गुरुद्वारा साहब है, उसके बाद बिल्कुल 10-10 मीटर पे भी मस्जिद शरीफ है, ऊपर वाली साइड पे आप जाइए गिरजाघर है, यहाँ पे भी मस्जिद शरीफ है। इस खिते में आप देखिए नुनवान में मस्जिद शरीफ है, आगे आप जाइए सखी जैनुद्दीन वली रहमतुल्लाह के कई श्राइन्स है जहाँ पे हिंदू, मुसलमान, सिख सारे जाते हैं। उसके बाद आप देखिए लॉर्ड शिवा की भी ये जमीन है, मतलब यहाँ से बेस कैंप शुरू होता है। तो एक बहुत बड़ी बात है, जो हम गंगा जमनी तहजीब की बात करते, जो हम डाइवर्सिटी की बात करते, जो हम भाईचारे की बात करते, वो यहाँ पे। और एक बहुत बड़ी बात यहाँ पे बताना चाहूंगा कि ये पूरे हिंदुस्तान में भी उन लोगों को भी समझना चाहे जो लोग थोड़ा, अभी मुझे लगता है कि जो कश्मीर के लिए कुछ बुरा भला कहते हैं, और उनको मैं बताना चाहूंगा हम लोग हैं जो मुल्क के साथ खड़े थे, या हम अपने लोगों के साथ खड़े हैं। जब यहाँ पे हाहाकार था पिछले दिनों, जब जरूरत थी लोगों को, तो खून हम प्रोवाइड कर रहे थे, हम नहीं सोचते थे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई। आज मैंने उस अपनी बहन का, कल शायद उसका एक आया था पैगाम के, आपने कश्मीरियों के साथ या वो मतलब नहीं करना, क्योंकि उसने खुद देखा कि कश्मीर जब वो हॉस्पिटल में थी, जब वो सारे लोग हॉस्पिटल में थे, वो बयान कर सकते वो चीज, उसको भी पता है कि कश्मीरी ने उसके लिए रोया, उन लोगों के लिए रोया। कश्मीरी किसी को दर्द में, दुख में नहीं देख सकता। कश्मीरी एक नरम कौम है, आप जितना इसको मोहब्बत से देखेंगे उतनी ज्यादा आपके साथ मोहब्बत से आएगा और आपके लिए जान पेश। मैं आपको रोकना चाहूंगा, कुछ यूट्यूबर्स में अगर
नेशनल लेवल मीडिया चैनल्स की बात करूंगा, ये लोकल चैनल्स की बात करूंगा, हर किसी ने रियलिटी दिखाई। कुछ लोगों पे जिनको कश्मीरी लोगों ने रोका था, लेकिन वो अपना काम कर रहे थे, वो भी रियलिटी दिखा रहे हैं जब उन्होंने ऑन ग्राउंड जीरो देखा कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है, लोग कैसे हैं। लेकिन कुछ यूट्यूबर्स ने कुछ वीडियो देख रहा था सोशल मीडिया पे, जहां पर कुछ यूट्यूबर्स लोगों को मजबूर कर रहे हैं गलत बोलने पे। वो उनको विदाउट दियर कंसेंट वो उनके सामने जाते हैं, उनसे भला बुरा कहलवाते हैं। उनके लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी जो इंडिया में, पूरे इंडिया में गलत देखिए, मैसेज जा कुछ रही है? लोग यूट्यूबर्स में खाली हिंदुस्तान की बात, यहाँ पे भी होंगे इस तरह के लोग, मैं मान रहा हूँ इस चीज को। कुछ लोग होते हैं उनको अपने व्यूज से, उनको अपने से फायदा है, बाकी उनको पता नहीं होता है कि मुल्क किस तरह से चल रहा है। मुल्क में सबसे बड़ी बात ये होती है कि अमन, यहाँ पे अमन बहाल करते करते काफी मतलब वक्त लगा। तो हम चाहते हैं कि अमन कायम रहे, दायम रहे, और इस मुल्क की जो हम बका भी खुश रहे, खुशहाल रहे। जो लोग उस तरह के करते हैं उनके यहाँ पे नहीं चलेगा, क्योंकि हिंदुस्तान, मैंने कहा कि ये 124 करोड़ लोगों का मुल्क है, और यहाँ पे बहुत मतलब मजहबों के लोग रहते हैं, जिसमें आपका हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन, मतलब आप कितनी लैंग्वेज आप यहाँ देखोगे, कितने गंगा जमनी तहजीब, आपके इतने ज्यादा डाइवर्सिटी, खाने अलग अलग, पीना अलग अलग, उठना अलग अलग, लेकिन एक कौम है, मतलब एक मुल्क है, ये खूबसूरत मुल्क है। तो इसमें मुझे नहीं लगता है कि उन जैसे लोगों के, और हमें उन पे कोई गिला भी नहीं है, शिकवा भी नहीं है। मुल्क के सारे लोग कश्मीरियों के साथ है, मुझे पता है। कश्मीरियों के शाना बशाना खड़े, जिस तरह कश्मीरी उनके साथ खड़ा रहा, खड़ा है, उसी तरह मुल्क भी रहेगा। और मुझे लगता है कि ये टूरिज्म फिर वापस आएगा। टूरिज्म का मसला नहीं, मैं एक बार फिर कहना, कुछ लोग कहते हैं कि हम बिजनेस के लिए करते हैं, काफी साल हम बिजनेस में रहे, हम तब भी रहे, लेकिन एक चीज होता है कि आज लोग इसलिए ये करते हैं, सारे लोग इसलिए मतलब थोड़ा मायूस भी है कि वो चाहते हैं कि ये चीजें जो हमने नहीं देखी, हमारे मेहमान जो टूरिस्ट यहाँ थे, बाकी लोग थे, तो हम गर्दन उठा के कहते थे कि हमारे टूरिस्ट है, इनके साथ कभी हमने बुरा नहीं कहा, भला नहीं कहा, जो सच भी। और काफी टूरिस्ट आप देखिए सामने आए थे। कल एक टूरिस्ट ने अपने 2 बच्चों का फोटो भी डाला था, वहां पे एक ड्राइवर की उन्होंने मिसाल दी थी कि जब ये एयरपोर्ट से वापस जा रहा था, मेरे बच्चे रो रहे थे, तो इनने उनको गिफ्ट किया वहां, वो मैंने शेयर भी किया था। काफी लोग हैं मुल्क में, देखिए हर जगह पे, यहाँ पे भी कुछ लोग होंगे जो जिनका दिमाग थोड़ा दूसरा होगा, तो बड़े मतलब पॉपुलेशन में कुछ होंगे इस तरह के लोग, लेकिन उनसे हमें घबराना भी नहीं, ना उनका कोई बुरा भी मानना है। मुल्क बहुत बड़ा है, मुल्क के लोग कश्मीर को यहाँ पे आएंगे, बहुत बड़ी तादाद में आएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा और चीजें बेहतर होंगी। तो मुश्ताक पहलगामी का यही पैगाम है पूरे हिंदुस्तान के लोगों के लिए कि आप कश्मीर आइए, क्योंकि कश्मीर हम सब का है और हिंदुस्तान हम सब का है। एक मैसेज में उन यूट्यूबर्स तक पहुंचाना चाहूंगा। आप लोगों के लिए मेरी सिंपल मैसेज यही है, आप उस नजाकत को देखिए, आप उस आदिल को देखिए जिसने अपनी जान गंवा दी टूरिस्ट को बचाते बचाते। आप सज्जाद को देखिए जिसने टूरिस्ट को, जहां पर उसने अपनी जान की परवाह नहीं की, वो बाईसरन दौड़ते दौड़ते गया, वहां से टूरिस्ट को रेस्क्यू किया, और उसको इस वक्त हौसला अफजाई भी पूरे हिंदुस्तान के लोगों से, हिंदुस्तान के डिफरेंट जो पॉलिटिकल पार्टीज है, एजेंसीज है, हर कोई उसकी इस वक्त हौसला अफजाई कर रहा है। गुरप्रीत जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा। आप मुझे बताओ कि जो ये पूरा सिस्टम चेंज हो गया है 15 मिनट में, हम कह सकते हैं, जो ये मार्केट भरा हुआ था उस वक्त टूरिस्ट से, इस वक्त जब आप ये देखते हो तो क्या महसूस करते हो? सबसे पहले मैंने ये चीज आपको मोइन साहब बताई कि आज हर एक इंसान की जो आंख है वो नम है। ये जो एक एक्ट हुआ है, ये ऐसा होना नहीं चाहिए था हमारे कश्मीर में। आज तक हमने ऐसा कभी नहीं सुना था कि किसी टूरिस्ट पे देयर वुड हैव बीन एन अटैक। इट इज द फर्स्ट टाइम जो हम ये चीज देख रहे हैं, तो ऐसा होना नहीं चाहिए था। आप मुझे बताओ, जो सजाद का वीडियो देखा होगा आपने, आदिल जो शहीद आदिल का सुना होगा, या नजाकत, उनके बारे में क्या मैसेज? आपको सर वही चीज बता रहा हूँ, ये बात कम्युनल हार्मनी के ऊपर ही आ रही है। जो हमारे सजाद साहब थे या जो आदिल साहब थे, उन्होंने जब अपनी टेररिस्ट से या जो मिलिटेंट से, उनसे जब ये राइफल छीनने की कोशिश की, उन्होंने तो ये चीज नहीं सोची कि जिनको मैं बचाने की कोशिश कर रहा हूँ क्या वो हिंदू है या मुस्लिम है। बिल्कुल। तो हमें पूरे हिंदुस्तान के रहने वालों के लिए यही मैसेज है, जो मराठी हो, गुजराती हो, राजस्थानी हो, या पंजाबी हो, या वो जम्मू के रहने वाली हो, सबके लिए यही मैसेज है कि आप इस वक्त अपने हिंदुस्तान के लिए एक ही हम कह सकते हैं कि एक मैसेज फैलाइए हर जगह पे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। सर एट द लास्ट में यही मैसेज जो है
कन्वे करना चाहता हूँ टू द पर्सन सिटिंग एट द डिफरेंट प्लेसेस ऑफ दिस वर्ल्ड एंड स्टेट्स कि जो कश्मीरियत जो है वो हम कश्मीर जो है अपनी कश्मीरियत के लिए जाने चाहते हैं। यहाँ पे मुस्लिम सिख सब एक है एंड हमारा सबका दिल एक है, इसको दूर करने की कोशिश ना की जाए। बिल्कुल सही बात है। मुश्ताक जी, आपका कोई लास्ट पैगाम? लास्ट पैगाम ये है कि हमने रिसेंटली अपने होटल वालों से मैं ये कहना चाहूंगा, जो भी लोग बुकिंग कैंसिल किया है या कर रहे हैं, मैं सारे होटल वालों को, पूरे कश्मीर के होटल वालों को, जम्मू कश्मीर तो मैं कश्मीर डिवीजन के होटल वालों से गुजारिश करना चाहूंगा, जिन्होंने बुकिंग कैंसिल की है उनको आपने रिफंड भी किया, मैं आपको गुजारिश करना चाहूंगा कि उनको मनाए, वापस लाए, उनसे पैसे मत ले लीजिए, लेकिन एक बार उनको लाए, क्योंकि उनने ये बुकिंग की थी तो उनका एतमाद जीतने के लिए दोबारा पैसों के लिए हम नहीं करते। मैंने खुद भी अपने मैनेजर से कहा कि जो भी हमारी बुकिंग कैंसिल हुई उनको आप मनाए, बोले पैसे नहीं देने आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट आप घूमने आ जाएंगे। हाँ, जिनने बुकिंग की थी बिल्कुल। वो आए, उनको लाए। और मैं सारे लोगों को, ट्रैवल एजेंट्स को भी, बाकी लोगों को भी कहना चाहता हूँ, अगर आपने रिफंड भी किया, ठीक किया, आपने करना चाहिए था, लेकिन आप दोबारा उनको मनाए, बोले कि आप वापस आइए, हम आपके साथ हैं, जहां आपको हमारी जरूरत होगी हम आपके साथ शाना बशाना खड़े हैं, पैसे मत ले लीजिए उनसे, तो कम से कम एक एतमाद और एहसास दे दीजिए उनको कि मुसीबत की घड़ी में, मुश्किल की घड़ी में हम कौम के साथ है, मिशन के साथ है। वो बहुत बड़ी बात है और मुझे लगता है कि उससे चीजें बेहतर हो सकते हैं। तो बिल्कुल एक अच्छी मैसेज हिंदुस्तान तक जानी चाहिए। ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए कि जो पहलगाम गेस्ट हाउस ओनर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं या डिफरेंट एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं, उनसे यही रिक्वेस्ट है कि आप भी यही मैसेज हर जगह अपने यूनियंस में फैलाइए कि जिन लोगों ने बुकिंग्स किए थे, उन्होंने अब इस डर की वजह से अपनी बुकिंग्स कैंसिल की थी, उनको मनाइए, उनको अच्छी तरह से अब समझाइए कि कश्मीर आपका है, आप कश्मीर आइए घूमने के लिए। और इसी बात के साथ हम आपसे इजाजत लेते हैं। खुदा हाफिज।